नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की अभी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी स्कीम बढ़िया है जो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अभी इसकी डेडलाइन भी पूरी होने वाली है। 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तब तक आपको डिसाइड करना है कि आपको एनपीएस में रहना है या आपको यूपीएस चूज करना है। इनमें से कौन सी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। और अगर हमने गलती से कोई गलत ऑप्शन ले लिया तो हो सकता है हमें भविष्य में बहुत बड़ा इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली है कि एनपीएस यूपीएस में से कौन सी बेहतर होने वाली है। आपकी कोई भी रिटायरमेंट डेट हो, आपकी कोई भी ज्वाइनिंग डेट हो, अभी फिलहाल आपकी कोई भी बेसिक पे हो, तो सारी चीज आज इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी से हम कोई भी कैलकुलेशन ऐसे कर देंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कैलकुलेटर दिया है उस कैलकुलेटर का यूज करेंगे, और एक एक चीज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको दिखाने वाले हैं जो बिल्कुल ट्रस्टेड है, और आपको बिल्कुल सही सही वो बताएगी कि आपकी जो फ्यूचर में अमाउंट होने वाली है, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यूपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, एनपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, और आपको जो लमसम अमाउंट है यानी जब आप रिटायर होगे उस टाइम पे आपको जो लमसम अमाउंट है वो कितना मिलने वाला है। सारी चीज हम कैलकुलेट करके देखेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि देखिए, आप अकेले नहीं है जो इस एनपीएस और यूपीएस में कंफ्यूज है। देखिए, अगर हम बात करें अभी की तो लगभग 27 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जो हमारे एनपीएस में है। और अगर हम बात करें कितने लोग उसमें से अब तक यूपीएस को चूज कर चुके हैं, तो अभी तक जो आंकड़ा आया है सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों ने यूपीएस को चूज किया है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंफ्यूजन है अभी कर्मचारियों के दिमाग में। इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और 30 जून की डेट बिल्कुल नजदीक है फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेटर की अभी हम बात करेंगे, ये भारत सरकार ने इसीलिए लॉन्च किया है। उनको भी लग रहा है कि जब उन्होंने ये आंकड़ा देखा कि 10,000 ने अभी तक सब्सक्राइब किया है यूपीएस को, उनको भी लगा कि कर्मचारियों में अभी कंफ्यूजन है और अवेयरनेस की जरूरत है। तो उन्होंने इसीलिए ये कैलकुलेटर दिया है ताकि सारे के सारे कर्मचारी ये देख सकें कि भविष्य में यूपीएस और एनपीएस में उन्हें क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए कंपेयर करके देखते हैं हमारी यूपीएस एनपीएस आपके लिए कौन सी बेहतर रहने वाली। देखिए, आपके सामने है ये वो कैलकुलेटर जिसको हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं यूपीएस को, और इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे कि एनपीएस यूपीएस में कौन सी बेहतर है। और ये जो कैलकुलेटर है ये एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट का है, ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट वेबसाइट है, ये ऑफिशियल एनपीएस की वेबसाइट है। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। लेकिन कैलकुलेशन से पहले मैं आपको एक बार इस कैलकुलेटर में क्या क्या चीज है उसको एक बार डिटेल में बता दूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इस कैलकुलेटर में आखिर क्या क्या चीज हमें डालनी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ है। जो भी कर्मचारी है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर उनको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, यानी जब भी उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है तो वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे। उसके बाद में बहुत सारे कर्मचारियों के जो रिटायरमेंट डेट है वो 58 साल है, कईयों की 60 साल है, और कईयों की 65 साल है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी मंथली बेसिक सैलरी, यानी जो आज के टाइम पे, यानी जैसा कि यहाँ पे लिखा है जो टुडे अभी आज के टाइम पे आपकी जो बेसिक सैलरी है आपको यहाँ पे वो डालनी है। उसके बाद अगर आपने अभी तक ज्वाइन करे हुए काफी साल हो चुके हैं तो हो सकता है आपके एनपीएस में बहुत सारा पैसा हो भी, तो आप वो आपके एनपीएस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे वो पैसा डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इजिली जान सकते हैं, वो अभी हम बता भी देंगे कि कैसे आपको पता चलेगा। वो आप घर बैठे बैठे जान सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, उसके बाद हमें डालना है कि जो आपकी बेसिक है, जैसे आपको पता है कि साल में, तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी कर्मचारी हैं उनके साल में जो एक इंक्रीमेंट लगता है, और यहाँ पे आपको 2 डीए के बेनिफिट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है इंक्रीमेंट के बाद वो कितनी बढ़ती है। जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में 3% यहाँ पे बढ़ती है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो डीए है हमारा हर साल कितना ग्रो होगा। जैसे 2 बार यहाँ पे लगता है, अब की बार 2% लगा है, तो वो कभी 3% होता है, कभी 4%, वो हम एवरेज यहाँ पे मान के चलेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैसा, जैसे कि आपको पता है कि आपका 10% आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का यहाँ पे कटता है, एनपीएस में भी और यूपीएस में दोनों में कटेगा। तो आप जो पैसा आपको वहाँ पे कटेगा, जो फंड वहाँ पे क्रिएट होगा, वो शेयर मार्केट में लगा है। तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो फंड है वहां पे आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। यहाँ पे हम कम से कम लेके चलेंगे। देखिए, कम से कम लेके चलेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम होंगी। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो तो लगभग आप मान के चलिए 99% आप श्योर हो सकते हैं कि इतना हम मिल सकता है अगर हम कम से कम रिटर्न मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम कम से कम मान के चलने वाले हैं। उसके बाद
यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है फाइनल विड्रॉल परसेंटेज। इसको आप थोड़ा सा एक बार आराम से समझ लीजिएगा कि ये क्या है। सबको पता है कि एनपीएस में तो क्या होगा, हमारा जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उसका 60% हम निकलवा सकते हैं, सबको पता है। लेकिन बहुत सारों को कंफ्यूजन है कि यूपीएस में हमें पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, एनपीएस और यूपीएस में दोनों में क्या है कि आप 60% पैसा निकलवा सकते हो। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा यूपीएस है, जैसे कि आपको पता है जो हमारा यूपीएस है उसमें आपको बताया गया है कि आपके लास्ट साल की जो बेसिक एवरेज सैलरी बनेगी उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। तो वो पेंशन आपको तब मिलेगी कि आपने जितना भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपका जो भी परसेंटेज कट रहा है, वो सरकार जो भी यहाँ पे डाल रही है, यानी आपका जो ये फंड बन गया है टोटल, अगर आपने इसमें सर्विस में रहते हुए कोई पैसा नहीं निकाला और आपकी रिटायरमेंट के टाइम भी आपने अगर कोई पैसा यहाँ पे नहीं निकाला, तभी वहां पे गारंटी दी जाती है कि आपको 50% की पेंशन मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी विड्रॉल करते हो इस फंड में से, जो आपको फंड बना यूपीएस में, अगर इसमें आप कुछ भी विड्रॉल करते हो, जैसा कि 60% हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के टाइम पे यहाँ पे 60% इसमें से निकाल लिया, तो गारंटी नहीं है आपको 50% वहां पे पेंशन मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग मिलेगी कि आपने जितना कितना पैसा वहां पे निकाला है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वहां पे पेंशन बनेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं कि वो कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना हमें निकालना चाहिए, सारी चीज देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है देखिए, हमने ये देख लिया फाइनल विड्रॉल जो परसेंटेज है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारी आती है एन्युटी रेट। देखिए एन्युटी रेट क्या है, एन्युटी रेट क्या है कि जो भी हमारी, जैसे कि आपको पता है एनपीएस पे हमें 60% पैसे तो मिल जाएगा, लेकिन 40% की हमें पेंशन बनवानी पड़ेगी, उसको एन्युटी बोलते हैं। यानी आपने कहीं पे एसबीआई में, एलआईसी में, कहीं पे भी आपने ये पैसा दे दिया 40%, और उसके बदले आपको हर महीने वो पेंशन मिलती रहेगी। तो वहां पे एक परसेंटेज के हिसाब से, मान लिया आपने 10 लाख 20 लाख रुपए जितने उसमें इन्वेस्ट करे, उसका कितने परसेंट आपको पेंशन मिलेगी, यहाँ पे एन्युटी रेट है। ये लगभग 6.5-7% के पास पास ही होती है। तो यहाँ भी हम कैलकुलेट करके चलेंगे। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कितने साल जियोगे। तो आपको यहाँ पे एज सिलेक्ट करनी है कि आप कितने साल जियोगे, और यहाँ पे आपको एज अपने जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, उसकी भी सिलेक्ट करनी है कि वो कितने साल जी सकती है। और ये क्यों पूछ रहे हैं, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपीएस में आपको जो पेंशन मिलेगी वो आपको मिलेगी और आपके बाद आपकी वाइफ को मिलेगी। तो इसीलिए एज पूछी जा रही है कि ताकि एक आइडिया लगाया जा सके कि आप कितने साल पेंशन लोगे और उस हिसाब से आपको कितना पैसा मिल चुका होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे यूपीएस और एनपीएस को कंपेयर किया जाएगा। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं और यहाँ पे वैल्यू डाल के देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज बेहतर रहने वाली है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आसान रखते हुए हम इस चीज को मानते हैं। मान लीजिए आपकी, देखिए आपको मैं कैलकुलेटर का लिंक दे दूंगा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसानी हो हमें कैलकुलेट करने में, समझने में। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कोई भी कर्मचारी है, मान लीजिए उसने नई ही ज्वाइनिंग की है, मान के चलते हैं आज के दिन उसने ज्वाइन किया है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मान के चलते हैं जो जिसने ज्वाइन किया है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम मानेंगे, मान लीजिए 1 जनवरी 2000 को उसकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 1 जनवरी 2000 सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान के चलते हैं कि उसकी ज्वाइनिंग कब की है, मान लीजिए इसी महीने उसकी ज्वाइनिंग हुई है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि 1 मई को उसने ज्वाइन किया है। और जो उसकी रिटायरमेंट एज है, यहाँ पे हम 60 मान के चलते हैं कि उसकी रिटायर जो होगा वो 60 साल की उम्र में होगा। हो सकता है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे कम ज्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसकी मंथली बेसिक सैलरी क्या है। देखिए जो क्लर्क है उनकी 19,000 भी हो सकती है, और जो असिस्टेंट और या फिर इंस्पेक्टर लेवल के हैं उनकी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन हम एक नॉर्मल अगर एवरेज मान के चलें, जो असिस्टेंट लेवल की हम मान के चलते हैं, यहाँ पे हम मानेंगे कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 यहाँ पे एवरेज मान के चलते हैं। आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग एनपीएस में जो वैल्यू है, देखिए अभी ज्वाइन किया है तो एनपीएस में कोई वैल्यू नहीं होगी, हो सकता है आपकी हो, वहां पे हम डाल लेंगे, वो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन अभी के एग्जांपल के हिसाब से हमारी अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो हमारा जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है अभी कुछ नहीं है। फिर हम मान के चलते हैं कि जो हमारी यहाँ पे जो एनुअल इनकम है वो, यानी हमारी जो इंक्रीमेंट है वो कितना लगेगा, वो 3% के हिसाब से ही लगता है। तो यहाँ पे हमने 3% मान के यहाँ पे देखा है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे
कि हमारा जो डीए है वो कितना बढ़ेगा। देखिए पिछले कई सालों से 4%, 3% भी बढ़ रहा था, लेकिन अब की बार 2% बढ़ा है। तो अगर हम एवरेज मान के चलें कि एक बार 2 बढ़ सकता है, एक बार 3 बढ़ सकता है, तो टोटल एक साल में 5% वो जो हमारा एनुअल डीए अलाउंस है, देखिए यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि साल का, वो 5% हम मान के चलते हैं। और हम कम से कम मान के चलेंगे ताकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा ना हो। और जो हम मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू डाल दें और वो उतनी हो ना पाए तो वो गलत होगा। तो हम कम से कम मान के चलेंगे जो रियलिस्टिक होंगी। यहाँ पे फिर यहाँ पे हम डालेंगे कि कितना हमें रिटर्न मिल सकता है। देखिए एफडी पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 8-7% तो वहां पे मिल जाता है। और अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो वहां पे 15-16% भी मिलता है, और एनपीएस जो अकाउंट है उसमें 11-12 तक भी मिल सकता है। लेकिन हम फिर भी एफडी वाला ही मान के चलते हैं कि हमें कम से कम एफडी वाला 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम 8% मान के चलेंगे। फिर आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें कितना पैसा चाहिए। जब हम रिटायर होंगे हम कितना पैसा निकाल लेंगे जो हमारा पैसा इकट्ठा हो चुका होगा। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जर्नली केसेस में हम यही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा हम निकाल लें। तो हम इसको 60 करके ही सबसे पहले मान के चलेंगे कि हमारा जो 60% हम निकाल सकते हैं, हम पूरा पूरा वो 60% निकाल लेंगे। फिर बात आती है एन्युटी रेट की, तो हम 7% में मिल सकते हैं, 7.5 में मिल सकते हैं, वो टाइम बताएगा। लेकिन हम इसको 6.5 ही मान के चलते हैं कि जो हमारी एन्युटी की रेट है वो 6.5 ही है। अब बात आती है लाइफ एक्सपेक्ट की। देखिए लाइफ एक्सपेक्ट का अगर मान के चलें, आज के टाइम पे किसी का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी अगर हम पॉजिटिव वे में चलें तो मान के चलते हैं कि 60 साल के बाद हम 75 साल तक जिएंगे, और हमारे जो स्पाउस है उसको भी हम 75 साल ही मान के चलते हैं। और कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमने जो डाटा लिया है इस सारी चीज के हिसाब से एनपीएस और यूपीएस में हमें क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये टेबल आ जाएगी जो इस पूरे चीज को कैलकुलेट करेगी। आइए अब इस टेबल को समझते हैं और इससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी एनपीएस यूपीएस में आपको क्या लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा यूपीएस का कॉलम है और यहाँ पे हमारा एनपीएस का कॉलम है। यानी जो ये फिगर है ये सारी एनपीएस की है और ये जो फिगर है ये यूपीएस की है। तो सबसे पहले तो हमारा कैलकुलेटर हमें बता रहा है कि ये सारे डाटा के हिसाब से हम जब रिटायर होंगे तो 2007 में हम रिटायर होंगे, क्योंकि तो हमारी जो बेसिक सैलरी बनेगी, सॉरी जो हमें मंथली सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, वो मिलेगी 73,522 रुपये, और उस टाइम पे जो डीए होगा वो प्लस वो। लेकिन अगर हम एनपीएस में रहते हैं तो हमारे एनपीएस की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,10,000 रुपये। देखिए जो हमारा एनपीएस की एन्युटी है ये हर जितने साल भी हम जिएंगे ये सेम रहेगी। यहाँ पे जो हमारा 1,10,000 है ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डीए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें डीए मिल रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यानी हम यूपीएस में हमारी इतनी पेंशन बनेगी और हमारी जो एनपीएस में है वो इतनी पेंशन मिलेगी। अब डीए कितना लगेगा वो टाइम बताएगा। उसके बाद देखिए यूपीएस में जैसे कि एक प्रावधान के रखा है कि हमें लमसम अमाउंट मिलेगी। वो कितनी मिलेगी इस कैलकुलेशन के हिसाब से, वो मिलेगी 31,30,007 रुपए। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई कैलकुलेशन, कोई ऐसा लमसम अमाउंट हमें मिलने वाला नहीं है। तो यूपीएस में हमें यहाँ पे 31 लाख रुपए मिलेंगे। अब बात आती है कि हमें जब रिटायर होंगे तो पैसे कहाँ पे कितने मिलेंगे। तो अगर हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में अगर हम 7% निकलवाते हैं तो हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 2,54,18,573 रुपए। देखिए ये तो हमें 60% के हिसाब से मिलेगी, और ये जो हमें मिल रही है ये एक्स्ट्रा मिल रही है। तो हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो मिलने वाली है। तो लगभग 2,54,000 ये और 31 लाख ये, तो हम मान के चल सकते हैं कि 2,85,00,000 रुपए हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस पे हमें मिलेंगे 3,02,0288 रुपए। यानी यहाँ पे एनपीएस में हमें ज्यादा मिलेंगे, लेकिन एनपीएस में हमें यहाँ पे 3,05,00,000 मिलेंगे। और यहाँ पे अगर एनपीएस की बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पेंशन ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ग्राफ से देखेंगे कि कब हमारी ये वाली पेंशन इसको क्रॉस हो जाएगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम। देखिए ये जो नेक्स्ट कॉलम है इस चीज को यहाँ पे दिखा रखा है कि आप टिल रिटायरमेंट एज जो टोटल मंथली पे आउट्स है
तो जैसा कि आप यहाँ पे दिखा रखा है कि जो टोटल मंथली पे आउट्स है, यानी जो आपको हर महीने ये पेंशन मिलेगी, वो आपने जैसे एज मैंने बताया था कि 75 साल हमने ले रखी है, तो 75 साल तक अगर आप वो पेंशन लेते हो तो टोटल पेंशन यहाँ पे आप ले चुके होगे 2 करोड़ 10 लाख रुपए की, और यहाँ पे ले चुके होगे आप 1 करोड़ 98 लाख रुपए की। तो यहाँ पे यूपीएस में हमें ज्यादा पेंशन मिल चुकी होगी 75 साल की उम्र में। तो इस चीज पे ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन ले रखी है 75 साल अगर हम जिएंगे तब के हिसाब से है, ये जो हमारी कैलकुलेशन है। तो ये कम ज्यादा होगी, मान लीजिए हो सकता है कि भगवान करे कोई 100 साल भी जी सकता है, और कोई हो सकता है कि रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों के बाद भी डेथ हो जाए। तो ये चीज उस पर डिपेंड करेगी, तो इस चीज पे ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि ये कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू कि इतनी हम सॉरी यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये तो हमें टोटल पैसे मिलने वाले हैं, और ये हमें पेंशन मिलने वाली है। मेन चीज कंपैरिजन ये है। और यहाँ पे ये टोटल लिख दिया कि टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा, कि यहाँ पे ये जो कैश मिल रहा है हमें, यहाँ पे ये टोटल कैश मिल रहा है, और साथ में जो हमने पेंशन ले ली 75 साल तक, तो इन सारों को जोड़कर ये बताया गया है यहाँ पे कि इतनी टोटल अमाउंट आपको यूपीएस में मिली, 4 करोड़ 96 लाख 12,633 रुपए यूपीएस में मिले, और एनपीएस में आपको मिली 5 करोड़ 3 लाख 28,775 रुपए। तो ये टोटल वैल्यू बता रखी है। ये देखिए डिपेंड करती है कि आप कितने साल जियोगे, तो इस पे ज्यादा गौर मत करिएगा। ज्यादा गौर आपको इस चीज पे करना है कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। अब देखते हैं एक ग्राफ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये ग्राफ आपको क्या बता रहा होगा, आप जब कैलकुलेट करके देखेंगे, आपको ये ग्राफ बता रहा है कि आपको जो मंथली सैलरी मिल रही है, जो हमें एनपीएस में मिल रही है, वो लगभग 1,10,000 के आसपास मिल रही है। और आप जितने साल भी यहाँ पे जियोगे, यहाँ पे हमने 75 से मान के चला कि आप 2074 तक जीने वाले हैं, अगर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, तो वहां तक ये ऐसे ही चलेगी। लेकिन जो एन यूपीएस है, यूपीएस में क्या है कि यहाँ पे आपका जो डीए है वो बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे 2065 के आसपास आपका ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी ये जो यूपीएस की पेंशन है वो आपकी जो एनपीएस की पेंशन इसको क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे ये ग्राफ इस चीज को बता रहा है, और जब भी आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आप देखना कि आपकी पेंशन कब क्रॉस कर रही है। और अगर हम यहाँ पे देखिए एक और चीज आप यहाँ पे देखें, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन सारी चीज आप यहाँ पे हम सारे सिनेरियो करके देखेंगे कि आपकी जो वाइफ की एज अगर यहाँ पे आप बढ़ा देते हो कि आपकी डेथ के बाद, सॉरी इसके नीचे है वो, यहाँ पे जो आपकी वाइफ की एज है अगर आप इसको बढ़ा देते हो, तो आप यहाँ पे पेंशन में देखोगे कि आपकी डेथ के बाद एकदम से ये पेंशन कम हो जाएगी। जो आपकी ये पेंशन की ये लाइन है, ये इसके नीचे तक भी आ सकती है। वो क्यों आएगी? क्योंकि आपकी डेथ के बाद सिर्फ और सिर्फ 60% जो पेंशन है वो आपकी वाइफ को मिलने वाली है। ये पूरी पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी सिर्फ 60% मिलेगी। इसीलिए जैसे आपकी डेथ हो जाएगी ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको वहां पे दिखाया जाएगा। अब देखिए एक और बहुत बड़ी चीज इस चीज में छूट गई है, वो क्या कि यहाँ पे जो आपको पेंशन मिल रही है, जो यहाँ पे आपको ये पेंशन दिखाई जा रही है कि यहाँ पे इतनी पेंशन आपको मिलेगी और ये ऐसे क्रॉस कर जाएगी, तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 40% हमारा पैसा बच गया यूपीएस में भी और एनपीएस में भी, जो 40% हमारा पैसा बच गया यूपीएस में, तो आपको वापस मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिलेगी। सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी वाइफ या हस्बैंड को, स्पाउस को मिलने वाली है। लेकिन आपको एनपीएस में जो 40% पैसा है, अगर आप एन्युटी का एक दो प्लान होते हैं कि आपको बाद में जो आपका पैसा है वो वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर आप मिलने वाला ऑप्शन ले लेते हो तो आपको ये पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ साथ आपका ये 40% पैसा भी आपकी डेथ के बाद आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को मिलेगा। तो इस चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको 40% पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो आपको 40% पैसा है वो आपको मिलेगा। आप अब अपने हिसाब से कैलकुलेटर मैंने जो आपका डिस्क्रिप्शन उसमें दे दिया है, वहां से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद ये जरूर बताइएगा कि आप एनपीएस चूज कर रहे हैं या यूपीएस, आपको कौन सी बेहतर लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितने भी आपके एनपीएस यूपीएस चूज करने वाले लोग हैं उनके पास जरूर भेजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत